नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स आपके लिए होने वाले। आज के इस लेक्चर्स में 50 इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चंस एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। आंसर जो है अपना अपना कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा और जिसका जिसका भी राइट आएगा सभी का आंसर पिन कर दिया जाएगा। तो निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है, इसका आंसर बताइएगा। कार्बनिक यौगिक में से किसे जो है आयरन यौगिक से क्या किया जाता है, दाग को निकाला जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर जिसका भी आएगा मानूंगा कि आपका साइंस बिल्कुल मजबूत है। तो काफ़ी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ऑक्जेलिक अम्ल आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में होता है सर। नेचुरल फॉर्म में रबर जो है ये किस रूप में होता है, गोंद, लाह, लेटेक्स या रेजिन के रूप में। चार ऑप्शन इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे ऑप्शंस। तो नेचुरल रबर में यहाँ पे फॉर्म में रबर जो है किस रूप में होता है, इसका आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आप लोगों का राइट क्या जाएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल लेटेक्स आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है सर। यूरिया में जो होता है ये नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है आपको बताना है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा प्यारे बच्चों क्या होती है बताइएगा। 46% क्या होता है यहाँ पे यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, 46% होती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिएगा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी में है, याद रखिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। इसका आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस का नाम बताइएगा। नीली ज्वाला के साथ कौन सी गैस जलती है ये आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस का नाम जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो फूड प्रोसेसिंग हेतु हम लोग किसका यूज करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 बेंजोइक अम्ल, याद रखिएगा। बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल जो है फूड प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो है कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कब, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कई बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। अगला सवाल है सर क्वेश्चन नंबर 7 कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग किसका उपयोग करते हैं ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बेंजोइक अम्ल। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ किसका इस्तेमाल किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। प्रयोगशाला में सभी को पता है सर यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व में खनन किए जाने वाला अधिकांश कोयला होता है। विश्व में खनन किए जाने वाले जो अधिकांश कोयला होता है वो विटामिन्स होता है, क्या होता है, विटामिन्स होता है। और बार बार ये सवाल आपसे पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है। इथाइल एल्कोहल से अधिक मात्रा में अगर सेवन कर लिया जाए तो बुरा असर पड़ता है किस पर बताइएगा। तो याद रखिएगा मिथाइल एल्कोहल ये क्या होता है, खतरनाक होता है। अगर इसका यूज कर लिया जाए तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन अगर इथाइल अल्कोहल के कम मात्रा यूज किया जाए तो ये अच्छी होती है। लेकिन अगर इस ज़्यादा मात्रा में अगर ये भी लिया जाए, अगर जितने भी आपके ब्रांड आते हैं दारू का वो क्या होते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल अगर गलती से भी बन जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा असर पड़ता है लीवर का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका राइट जवाब आप सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सर निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक चमड़ा, ऊन, नायलॉन या रेशम। प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है। नायलॉन, याद रखिएगा नायलॉन ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, याद रखिएगा।
रखिए। अगला सवाल है सर 12 नंबर की व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है क्योंकि क्वेश्चन लाजवाब है और बार बार आपसे पूछा जा चुका है कि सर व्यापारिक वैसलीन जो है किससे निकाला जाता है। पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, याद रखिएगा। पेट्रोलियम से जो है व्यापारिक वैसलीन निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कच्चे फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तो पकाने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या होता है बताइएगा। गैस का नाम क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है एसिटिलीन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा एसिटिलीन। गैस का इस्तेमाल जो है हम लोग फलों को पकाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सर घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत यहाँ पे प्रतिशतक प्रयोग में लाई जाती है। घरेलू फ्रिज में जो ठंडे करने के लिए प्रतिशतक इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन सा होता है। नियॉन, फ्रियॉन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा गैस होता है जो कि ठंडा रखने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और फ्रियॉन गैस भरी जाती है हमारे रेफ्रिजरेटर में। जो घर में फ्रिज यूज किए जाते हैं उसमें फ्रियॉन गैस भरी जाती है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। याद रहे, प्लास्टिक जो है खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन सा प्लास्टिक है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये पॉलीएथिलीन, याद रखिएगा। पॉलीएथिलीन का इस्तेमाल जो है घर में प्लास्टिक के इस्तेमाल जो है खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए पॉलीएथिलीन की प्लास्टिक यूज की जाती है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकाली जाती है। ईथेन। ईथेन गैस जो है प्यारे बच्चों ये दलदली भूमि से निकाली जाती है और कई बार ये सवाल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा और ये PYQ में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि सर कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड है और इस पर अगर हम जल डालते हैं तो मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा या एसिटिलीन या एथिलीन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 17 नंबर सवाल और इसका आंसर क्या आ रहा है आप सभी का, एसिटिलीन आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से 18 नंबर की सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्य जो गैस मानी जाती है वो कौन सी गैस होती है। तो मीथेन गैस होती है, याद रखिएगा। CH4 मीथेन, याद रखिए। अगला सवाल है कि सर पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। तो पेट्रोल का जो मुख्य संघटक है वो ऑक्टेन है। ऑक्टेन जो है, याद रखिए, ऑक्टेन ये पेट्रोल का मुख्य संगठन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है सर 20 नंबर की युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस जो है ल्यूसाइट ये बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है बताइएगा। तो ये जो है प्यारे बच्चों ये किससे, एसिटिलीन से बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है एसिटिलीन से। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर की RBI ने शुरुआत में 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं लेकिन ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सवाल आपके PYQ में पूछे जा चुके हैं उसका अनुमान रहता है कि वो फिर से पूछा जा सके। तो RBI ने शुरुआत में 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन को वापस लेने की घोषणा की। ये घोषणा कब किया था ये आपको बताना है। हालांकि ये प्रोग्राम 2023 में ही किया गया लेकिन अभी 2025 2 साल बाद भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 19 मई 2023 को घोषणा किया कि हम 2000 के जितने भी नोट है उसको वापस लेंगे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्यारे बच्चों पहले भारतीय यहाँ पे उनका नाम बताना है आपको। तो काफ़ी बार ये सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइएगा। 22 नंबर सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो काफ़ी ये सवाल आपसे पूछे गए हैं इस बार, याद रखिएगा। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे। तो एशियाई खेल 2023 में भारत ने जो है टोटल कितने पदक जीता था, ये याद रखिएगा 107 पदक जीता था। कितना, 107। अगला सवाल है कि सर एशियाई खेल 2023 में किस देश ने समग्र पदक की तालिका में नेतृत्व किया। तो ये चीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए किस खेल ने सर्वाधिक पदकों का योगदान दिया। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है 25 नंबर और याद रखिएगा ये शूटिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस लेक्चर्स में 25 क्वेश्चंस को रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से हम आपके सामने 25 क्वेश्चंस आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे जो कि आपके PYQ से होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए
होने वाले। तो आज के इस लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।